हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग्स इंडिया पे 188.8 पे इसने क्लोजिंग दी है। मंथली का चार्ट है, मैं आपको पूरा इसका एनालिसिस करके दूंगा। मंथली, वीकली, डेली पे, तीनों पे देखेंगे। हो सका तो आर्ली पे भी दिखा दूंगा आपको, अगर कोई पैटर्न बन रहा हुआ वहां पे। तो पूरा एनालिसिस आपको डिटेल्ड एक व्यू मिलेगा, ताकि आप इसमें डिसीजन मेकिंग अपनी कर सकें, ताकि अगर आपको ऐड करना है ऐड कर सकें, कब तक होल्ड करना है वो देख सकें, और इसमें अगर नई पोजीशन बनानी है तो भी आपको एक व्यू मिल जाएगा। बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स लेके आता हूँ, लेवल्स बताता हूँ आपको। और आप देखते हैं मेरी 2 से 3 वीडियो रोज आती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। साथ में टेलीग्राम है, लाइव मार्केट में कुछ भी मेरे स्टॉक्स में जो भी मैं व्यू देता हूँ अपने, उसमें अगर कोई मूव आता है या कोई न्यूज़ होती है, वहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पे। तो आपको टेलीग्राम पे भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर आप ज्वाइन करेंगे तो। सिर्फ फॉलो करना है टेलीग्राम पे, टाइप करें इन्वेस्टमेंट की यात्रा, आपको चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आगे की सारी रेगुलर वीडियोस मिलती रहे। बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा मैंने कौन से स्टॉक की नोटिफिकेशन डाली है। तो बेल आइकन दबाएंगे तो रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चलिए फिर शुरू करते हैं इंजीनियरिंग्स इंडिया का एनालिसिस 188.8 पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी रेसिस्टेंस कहाँ पे थी। जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि ये जो स्टॉक है, ये लगभग आप देखेंगे, मैं 15 साल का आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, 15 भी नहीं, मतलब 20 साल का टोटल चार्ट है। बट अगर आप रेजिस्टेंस व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि 15 साल यानी कि 2009 में जो इसको रेजिस्टेंस फेस हुई थी, यहाँ पे वही रेजिस्टेंस इसको भी फेस हुई है 2024 में। तो कितना इसने लेवल को रिस्पेक्ट करा, ये एक 15 साल का टाइम फ्रेम है जिसमें आप देख रहे हैं उसी लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, इसी जोन में। यहाँ पे रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ से स्टॉक नीचे, यहाँ से भी नीचे। तो बहुत ही एक मार्केट कह लो आप, जो मार्केट में जो भी स्टॉक नीचे की तरफ आ रहे हैं, वो सिर्फ मार्केट की वजह से नहीं आ रहे हैं, वो अपने अपने लेवल्स पे भी रीच कर चुके थे। तो मार्केट को सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है उन लेवल्स को रिस्पेक्ट करने का। तो जैसे अभी मार्केट में न्यूज़ आई है और इलेक्शन है, तो उस वजह से मार्केट वॉलेटाइल है और स्टॉक अपने अपने करेक्शन कर रहे हैं, जो कि वो एक लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो आपको घबराना नहीं होता, आपको ये नहीं होता कि स्टॉक का चार्ट खराब है, चार्ट बिल्कुल ठीक होते हैं। बट बिकॉज रेजिस्टेंस है, उस लेवल को रिस्पेक्ट करना होता है, मार्केट वॉलेटाइल है बहुत, दैट्स वाई वो अपने लेवल को रिस्पेक्ट करके वहां पे रेजिस्टेंस शो करते हैं। और जितने लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा उनको साफ लग रहा होगा कि यहाँ रेजिस्टेंस है, तो वो सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे, आपको एक डब्ल्यू पैटर्न भी दिखेगा, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे, फिर डब्ल्यू पैटर्न ऊपर की तरफ। अब अगर मैं इसको वीकली के चार्ट पे कर दूं और वीकली के चार्ट पे हम इसको देखें कि कहाँ तक कैसा ट्रेड कर रहा है, तो वहां पे आपको अलग व्यू मिलेगा, ठीक है। अब वीकली के चार्ट पे आ गए हम। वीकली के चार्ट पे आप देखेंगे, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कहाँ पे इसने पहले रेसिस्टेंस फेस की थी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस लेवल पे इसको रेसिस्टेंस बहुत मिली है, 170 के लेवल पे। देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस ली, ये देखिए इस लेवल पे रेसिस्टेंस ली, फिर रेसिस्टेंस ली, फिर रेसिस्टेंस ली, फिर यहाँ रेसिस्टेंस ली, फिर यहाँ रेसिस्टेंस ली। बल्कि 170 भी नहीं, अगर मैं इसको 5 पॉइंट नीचे भी कर दूं तो भी गलत नहीं होगा। 165 के आसपास इसे रेसिस्टेंस मिली है इस लेवल पे, ठीक है। 165 के आसपास इसे रेसिस्टेंस मिली है। तो यहाँ आप कह सकते हो 165 पे रेसिस्टेंस थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा एक जोन इसने ट्रेड करा है, इस जोन में, फिर यहाँ ट्रेड करा, फिर उसके बाद यहाँ ट्रेड करा, उसके बाद यहाँ ट्रेड करा। तो अभी जिस हिसाब से मार्केट है, मेरे को लगता है कि ये 165 के लेवल को रीटेस्ट कर सकता है, यहाँ पे रीटेस्ट होने आ सकता है, ठीक है। साथ में एक रेंज भी है इसकी, तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके इस लेवल को टच करके अपनी करेक्शन पूरी करके फिर ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिख सकता है। बट इसमें अगर इस लेवल को भी ब्रेक करा, यानी कि 165 को भी ब्रेक करा, तो कहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है। तो मैक्स टू मैक्स अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है, तो जो आपका फाइनल एक स्टॉप लॉस होगा, जो भी लोग इसको होल्ड करके रखे हुए हैं उनके लिए एक फाइनल स्टॉप लॉस जो है वो 130 का, मैं कहूँगा 130 का फाइनल स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देखोगे ये पूरी रेसिस्टेंस थी, यहाँ रेसिस्टेंस थी, ये रेसिस्टेंस थी, यहाँ रेसिस्टेंस थी, फिर यहाँ रेसिस्टेंस ली, ये पूरे जोन में रेसिस्टेंस ली, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट मिला, तो 130 का जो लेवल है वो आपका फाइनल सपोर्ट बनेगा, यानी कि फाइनल एसएल, ठीक है। तो ये फाइनल एसएल है आपका, फाइनल सपोर्ट कह लो आप, फाइनल सपोर्ट है। इस लेवल को ब्रेक करेगा तो स्टॉक नेगेटिव व्यू में आ जाएगा और नीचे की रेंज में चलना स्टार्ट हो जाएगा एज पर वीकली चार्ट। तो आपको वो ध्यान रखना है कि 130 के लेवल में ना ब्रेक करे, और 165 से अगर सपोर्ट लेते हुए दिखे, ऊपर की तरफ वापस जाता हुआ दिखे, मार्केट ठीक लगे आपको अप्रैल मई में, तो आप यहाँ पे एसएल लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं, ताकि आपको पहला लेवल 270 का टारगेट मिले। 270 का अगर लेवल ब्रेक होगा तो वो 14 साल का ब्रेकआउट होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो आपको इसमें 400-500 के लेवल भी दिख सकते हैं। बट कंडीशन यही है कि 160 से 165 से रिवर्स हो, या फिर अगर नीचे आ रहा है
तो 130 से फाइनल टू फाइनल एसएल वहाँ पे अपना सपोर्ट ले और ऊपर की तरफ निकल जाए। ये तो मार्केट के साथ हमें पता चलेगा कि कहाँ तक जा सकता है। अभी के हिसाब से जो चार्ट में वीकनेस है, यहाँ पे पूरी रेसिस्टेंस, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं अगर मैं, तो यहाँ पे साइडवेज होके 1-2 हफ्ते में आपको नीचे मार सकता है और अपने लेवल को टच करके जाएगा ऊपर। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी अभी नो ट्रेडिंग जोन में है, वीक जोन में है। 60 के ऊपर फास्ट होता है, 40 के नीचे तेज नीचे गिरता है और अभी उसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत साइडवेज होके नीचे की तरफ एक लेवल दिखा सकता है आपको। वही मैं अगर आपको इसमें डेली के चार्ट पे ले जाऊं ताकि आपको और थोड़ा एक व्यू मिले, डीप व्यू, तो अगर मैं इसको और डेली के चार्ट पे ले गया आप, तो डेली के चार्ट पे देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। डेली के चार्ट पे भी जैसे मैंने आपको बताया लेवल्स, उन्हीं लेवल की रिस्पेक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, यहाँ रेजिस्टेंस थी, तो यहाँ पे 165 पे टेस्ट करने आ सकता है। 165 ब्रेक करेगा तो आपको सीधा 130 का जो है आपका फाइनल स्टॉप है। ठीक है, इसमें अगर फिबोनाची लगा के देखना है तो फिबोनाची लगा के भी हम देख सकते हैं। वैसे तो चार्ट पे क्लियरली एक इंडिकेशन मिल रही है, बट फिबोनाची लेवल भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, तो यहाँ पे मैं एक फिबोनाची लगा के देखना चाहूँगा कि कहाँ तक इसकी करेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ हमने फिबोनाची लगा के देखा, और अगर आप फिबोनाची के लेवल्स देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा यहाँ पे कि 176 जो कि 61% की ट्रेसमेंट है, वो तो इसमें पक्का हो सकती है। 176 की अगर रिट्रेसमेंट करेगा और नीचे की तरफ थोड़ा सा एक विक बना देगा या थोड़ा और नीचे चला जाएगा, क्योंकि पूरी एग्जैक्टली 176 पे ही नहीं रुकेगा, वो थोड़ा नीचे भी जा सकता है, तो जाएगा तो 165 के आसपास यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, ये वाला सपोर्ट। अगर ये ब्रेक करेगा तो आपको जैसे मैंने कहा है 78% की ट्रेसमेंट 150 तक आ सकता है, बट मेरे हिसाब से 130 इसका फाइनल स्टॉप लॉस मैंने आपको दिया है। यहीं से रिवर्स होना चाहिए फर्स्ट प्रेडिक्शन। सेकंड अगर यहाँ से होता है तो 150 के आसपास, फाइनल इसका एसएल 130। बट अगर यहाँ से भी आपको इन लेवल्स पे ध्यान रखना है, अगर ये लेवल्स पे आते हैं तो वहाँ पे आपको पोजीशन ऐड करने का मौका मिलेगा। ठीक है, 165 पे आएगा तो वहाँ पे ऐड कर सकते हो, 130 पे आएगा तो वहाँ पे ऐड कर सकते हो, आपको देख के चलना है। साथ में अगर यहीं से रिवर्स होता हुआ दिखे तो आपको इस लेवल को कटने देना है 240 को। 240 से पहले इसमें नई पोजीशन को बिल्कुल नहीं बनाना। ओल्ड जो होल्ड करके रखे हुए हैं वो होल्ड करके रखें 130 पे। 270 काटे तो आप अपना एसएल ऊपर मूव कर सकते हैं, अपना एसएल इसके ऊपर लगा सकते हैं, इस लेवल के ऊपर, यहाँ कहीं 220 के आसपास। ठीक है, तो ये लेवल कटेगा तो आप बाहर एक 220 पे हो सकते हैं। तो ऐसे करके आपको अपना ट्रेड बनाना है। अभी अपना एसएल नीचे ही रखें और ट्रेड करते रहें। होप्स आपको एक पूरा व्यू मिल गया होगा इंजीनियरिंग से इंडिया में। मैंने तीनों के लेवल्स पे दिखा दिया, फिबोनाची लगा के दिखा दिया। अगर इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो वो भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो इसके इन्वेस्टर्स हैं वो 51% की होल्डिंग यानी कि प्रमोटर्स रखे हुए हैं। उसके बाद मार्च 2023 से, उसके बाद एफआईज की बात करूं तो 8% था, अभी भी वही है, 0.4% कम है। डीआईज की बात करूं तो 15.8 था, 0.3% कम है। 24% पे पब्लिक, 25% पे होल्ड कर रही है। इन्होंने वो माल ले लिया इन दोनों का, जो भी 0.3 और 0.4% इन्होंने खरीद लिया 0.7%। तो ये अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें दिख रहा है मुझे। ठीक है, अगर इसकी पीएनएल की क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बात करें तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा 2023 से 167, 71, 99, 50। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 204, 156, 134 और 71। तो नीचे डिक्लाइन दिख रहा है नेट प्रॉफिट के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे 190, 139, 127 एंड 63। तो डिक्लाइन दिख रहा है नेट प्रॉफिट के अंदर। अगर कंपनी की मार्केट कैप की बात करूँ तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 10,600 करोड़ की कंपनी है। तो एक अच्छी खासी कंपनी आपको मिल रही है अच्छे रेटों पे, और एक आपको करेक्शन ऑलरेडी इसमें मिल चुकी है, चार्ट पे आप देख रहे हो। ठीक है, तो अगर और थोड़ा वेट करोगे तो आपको और सस्ते में थोड़ा मिल सकता है। और जो पुराने होल्ड करके रखा हुआ है जिन्होंने, वो 130 के नीचे अपना एसएल लगा के रखें। तो होप्स आपको समझ आ गया होगा क्या करना है आपको। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लें और बाकी की अपडेट्स के लिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो आगे की सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।